योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चिदात्म रूप वर्णन। रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आत्मा तो चेतन रूप विश्व से अतीत है। उस चिदात्मा में विश्व कैसे उत्पन्न हुआ? बोध की वृद्धि के निमित्त फिर मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे सोम जल में तरंग अव्यक्त रूप होते हैं, परंतु त्रिकालदर्शी को उनका सद्भाव नहीं भासता और उनका रूप दृष्ट मात्र होता है, तैसे ही आत्मा में जगत संकल्प मात्र होता है। जैसे आकाश सर्वगत है परंतु सूक्ष्म भाव से नहीं दिखता, तैसे ही आत्मा निरंश, निराकार, सर्वगत और सर्वव्यापी है, परंतु लखा नहीं जाता, अव्यक्त और अच्युत रूप है। उस आत्मा में जगत ऐसे है जैसे कोई थंभ हो और उसमें शिल्पी कल्पना करे कि इतनी पुतलियां इसमें हैं। सो वह क्या है? कुछ नहीं, केवल शिल्पी के मन में फुर्ती है। तैसे ही यह जगत आत्मा में मन रूपी शिल्पी ने कल्पा है। सो आत्मा का आधार है और आत्मा के आश्रय आत्मा में स्थित है और आत्मा कदाचित उससे स्पर्श नहीं करता। जैसे मेघ आकाश के आश्रय आकाश में स्थित है परंतु आकाश उससे स्पर्श नहीं करता, तैसे ही आत्मा अस्पर्श है और सर्वत्र पूर्ण है परंतु हृदय में भासता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सब ठौर व्यापक है परंतु जल में प्रतिबिंबित होता है और पृथ्वी, काष्ठ इत्यादि में प्रतिबिंबित नहीं होता, तैसे ही आत्मा का देह, इंद्रिय और प्राण में प्रतिबिंब नहीं पड़ता, हृदय में भासता है। वह आत्मा सर्व संकल्प और संग से रहित स्वरूप है। उसको ज्ञानवान पुरुष उपदेश के निमित्त चैतन्य, अविनाशी आत्मा, ब्रह्मादिक कहते हैं, पर आकाश से भी सूक्ष्म, निर्मल है। आत्मा आभास से जगत रूप हो भासता है। जगत कुछ और वस्तु नहीं है। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप को भासता है परंतु तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, तैसे ही आत्मा से व्यतिरेक नहीं, चेतन सत्ता ही चैत्यता फुरने से जगत रूप को भासती है। जो ज्ञानवान पुरुष है उसको तो एक आत्मा ही भासता है और अज्ञानी को नाना प्रकार जगत भासता है। जगत कुछ वस्तु नहीं है, केवल आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। अनुभव स्वप्रकाश से प्रकाशता है और सूर्यादिक सबको प्रकाशने वाला है। सब स्वादों का स्वाद वही है और सब भाव उसी से सिद्ध होते हैं। वह सत्ता उदय, अस्त और चलने न चलने से रहित है। वह न लेता है न देता है, अपने आप में स्थित है। जैसे अग्नि लपट रूप और जल तरंग रूप हो भासता है, तैसे ही आत्मसत्ता जगत रूप हो भासती है और जीव अपने संवेदन फुरने से नाना प्रकार के संकल्प से विपर्यय रूप देखता है कि यह मैं हूँ और यह दूसरा है इत्यादि। पर जब अपने आप को जानता है तब अज्ञान भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे वृक्ष में बीज सत्ता परिणाम से आकार के आश्रय बढ़ता जाता है, तैसे ही आत्मसत्ता में चित्त संवेदन फुरता है। फुरना जो आत्मसत्ता के आश्रय विस्तार को प्राप्त होता है, सो संकल्प रूप है और उसमें जगत की दृढ़ता है। जैसे संवेदन फुरता है तैसे ही स्थित होता है। उसमें नीति है
कि जो पदार्थ जिस प्रकार हो सो तैसे ही स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जैसे वसंत ऋतु में रस अति विस्तार पाता है, कार्तिक में धान उपजते हैं, हिम ऋतु में जल पाषाण रूप हो जाता है, अग्नि उष्ण है, बर्फ शीतल है इत्यादि जितने पदार्थ रचे हैं वैसे ही वे सब महाप्रलय पर्यंत स्थित हैं, अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होते। जगत में 14 प्रकार के भूत जात हैं, पर उनमें जिनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है वे ही शांत रूप आत्मा पाके आनंदवान होते हैं, और जिनको प्रमाद है वे भटकते और जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे कर्म वे करते हैं तैसी तैसी गति पाते हैं और आवागमन में भटकते भटकते यम के मुख में जा पड़ते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजकर लय हो जाते हैं, तैसे ही जन्म उपजते हैं, मरते जाते हैं। उन्मत्त की नाई प्रमादी भ्रमते हैं। स्थिति प्रकरण सर्ग 36। अपने आप स्थित असक्त ही चित्त की सर्वत्र स्थिति है, तथा चित्त की ही सर्वत्र स्थिति से संपूर्ण पदार्थों की स्थिति है, उनकी पृथक स्थिति नहीं है। अब जगत स्थिति रूप प्रकरण के मुख्य अर्थ को जानने के लिए श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्रह्मन, विश्वातीत इस चिदात्मा में यह इस प्रकार विश्व जिसका कि पहले वर्णन कर चुके हैं जैसे स्थित है, उसे ज्ञान वृद्धि के लिए पुनः मुझसे कहिए। ब्रह्म सत्ता से ही जगत की स्थिति है, उसकी पृथक स्थिति नहीं है। प्राणियों को पृथक अपनी सत्ता से जो जगत की स्थिति प्रतीत होती है वह ब्रह्म स्वरूप स्थिति के ज्ञात न होने के कारण ही है। यूं समाधान करने के लिए श्री वशिष्ठ जी समाधानानुरूप दृष्टांत कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे होने वाली अनभिव्यक्त तरंगें जल में अभिन्न रूप से स्थित हैं, भिन्न रूप से उनकी सत्ता नहीं है, वैसे ही चित्तत्व में ये सृष्टियां सदरूप आत्मा से पृथक रूप से स्थित नहीं है, क्योंकि उनकी स्वतः सत्ता नहीं है, उनकी सत्ता से ही स्थित है। जब आत्म स्थिति से ही सबकी स्थिति है तो आत्मा का सर्वत्र दर्शन क्यों नहीं होता, ऐसी शंका होने पर कहते हैं, जैसे सर्वव्यापक आकाश आदि भी सूक्ष्म होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होता, वैसे ही निरवयव शुद्ध चेतन सर्वव्यापक होने पर भी नहीं दिखाई देता। जैसे मणि के अंदर प्रतिबिंब भली भांति स्थित सा चारों ओर प्रतीत होता है, वह न तो सत्य है और न असत्य है, वैसे ही आत्मा में यह सृष्टि है। जैसे अपने आधारभूत और अपने में स्थित मेघों से आकाश स्पृष्ट नहीं होता, वैसे ही चित्त में स्थित और अन्योन्याध्यासवश चित्त की आधारभूत सृष्टियों से परम चित्त स्पृष्ट नहीं होता। यदि कोई कहे ऐसी अवस्था में सूक्ष्म चिति घट आदि की तरह देह में भी नहीं दिखाई देनी चाहिए, पर दिखाई देती है, इसमें क्या कारण है? हे श्री रामचंद्र जी, जैसे जल में संयुक्त किरण स्पष्ट नहीं दिखाई देती, प्रतिबिंब रूप से तो स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही पुर्यष्टक रूप देहों में ही चिति दिखाई देती है, घटादि में नहीं दिखाई देती। उस चिति की प्रतिबिंबता प्रतिबिंबाधीन काम, संकल्प, नाम और रूप से युक्त होने के कारण वास्तविक नहीं है, ऐसा कहते हैं। वह चिति सब संकल्पों से रहित, सब नामों से शून्य और अविनाशी स्वरूप है। शंका, तब उसकी जीवादि संज्ञा किसके कारण हुई? समाधान, उसके अधीन चैत्य तथा चिदाभास से ही उसकी जीवादि संज्ञा हुई है। चिति की सूक्ष्मता और स्वच्छता का विचार करने पर आकाश भी उसकी अपेक्षा 100 गुना स्थूल और 100 गुना मलिन प्रतीत होता है। इस प्रकार विद्वानों के अनुभव से कहते हैं, ज्ञानियों के अनुभव में तो सारे संसार स्वरूप को निष्कल बनाने वाला एकात्म दर्शनशील आकाश से भी 100 गुना स्वच्छ वह चित्तत्व निष्कल रूपी ही है। इसीलिए उसमें भ्रांति से देखे गए भावों के विकार
पृथक नहीं है, ऐसा कहते हैं। जैसे जल रूप सागर में तरंगादिमयी प्रचुर भिन्नता जल से अतिरिक्त विकार वाली नहीं है, वैसे ही चिद्रूप सागर में त्वत्ता अहंतामयी प्रचुर भिन्नता चिन्मात्र से पृथक नहीं ही प्रकाशित होती है। चिति विषय की अभिवृद्धि करती है, ऐसा यदि मानते हो तो चिति चिति की वृद्धि करती है, ऐसा समझो, क्योंकि चैत्य विषय कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मनन करने से चिति का अपने में व्यापार न होने से यह चित स्वरूप आत्मा में ही स्थित है, कुछ अभिवृद्धि नहीं करता, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। यह परमार्थ दृष्टि है। जो अज्ञानी होता हुआ भी अपने को ज्ञानी समझता है, उसी की दृष्टि से सृष्टियों में चित्त से अतिरिक्त प्राप्त हुआ था और है, ऐसी कल्पना है। उसी चिति को ज्ञानी और अज्ञानी की कल्पना से फिर विभाग करके कहते हैं। अज्ञानियों में यह चिति असत स्वभाव भीषण जन्म मरण रूप संसार परंपराओं को अपने गर्भ में धारण करने वाली है। ज्ञानियों की दृष्टि में तो सबकी एक आत्मा होकर प्रकाश रूप ही है। वही चिति जगत को प्रकाश, भोग और जन्म देने वाली है, ऐसा कहते हैं। उस चित्तत्व का दूसरा नाम अनुभूति है। उक्त अनुभूति से ही वह सूर्य चंद्रादि को प्रकाशित करता है। सब प्राणियों के विषय भोग में निमित्त है और संसार का भोग करने वाले जीवों के जन्म आदि में भी वही निमित्त है, क्योंकि अज्ञानियों की दृष्टि से जन्म आदि की निमित्त होने पर ज्ञानियों की दृष्टि से वह कुटस्थ अपरिच्छिन्न एक रूप ही है, ऐसा कहते हैं। उक्त चित्तत्व न तो नाश को प्राप्त होता है, न उदित होता है, न उत्थान को प्राप्त होता है, न स्थित होता है, न आता है, न जाता है, न यहाँ पर है और न यहाँ पर नहीं है, किंतु सर्वत्र एक रूप से स्थित है। यह निर्मल चिति स्वयं अपने स्वरूप में स्थित है। हे श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार जगत नामक प्रपंच से विवर्त रूप से स्थित है। चिति का विवर्त भी परमार्थ दृष्टि से चिद रूप ही है। इस आशय से दो दृष्टांत कहते हैं। जैसे तेज के पुंजों से तेज ही स्फुरित होता है और जैसे जल के प्रवाहों से जल ही स्फुरित होता है, वैसे ही अपने स्पंद रूप सर्ग भ्रांतियों से चित्तत्व ही स्फुरित होता है। स्वतः शुद्ध का अविद्या द्वारा सर्ग भ्रम रूप से परिस्फुरन ही सृष्टि कर्तृत्व है। अन्य प्रकार की सृष्टि कर्तृता उसमें नहीं है। यह दर्शाने के लिए उसके उपयोगी दो रूप दिखलाते हैं। व्यवहारतः सर्वव्यापक आत्म रूप से उदित हुए, अतएव परमार्थतः प्रकाश रूप मैं नहीं जानता हूँ। इस प्रकार के व्यवहार से अप्रकाश एवं परमार्थतः निरंश और व्यवहारतः अंशधारी अविद्या में अपने प्रतिबिंब रूप कृत्रिम वेश से अनंत परम अपरिच्छिन्न स्वरूप का त्याग करते हुए यह मैं हूँ, इस अभिमान से स्नेह स्नेह जीव पद को प्राप्त हो रहे चित्त नाम वाले अपने स्वभाव से इस भिन्नता के बद्धमूल होने पर संसार के साथ साथ यह है, यह नहीं, यह ग्राह्य है, यह त्याज्य है, इस प्रकार के इष्ट और अनिष्टों के ग्रहण और त्याग के स्थानभूत देहात्म भाव की स्थिति को प्राप्त होने पर सैकड़ों शरीरों से विहित और निषिद्ध कर्मों से भोग्य जगत को वह चित्तत्व बनाता है और वस्तुतः नहीं भी बनाता है। वही चैतन्य पृथ्वी के अंदर स्थित अंकुरों के समूह रूप से वृद्धि को प्राप्त होता है। पृथ्वी के अंकुर रूप से बढ़ने में अन्य आकाश आदि भूतों के रूप से वही अनुकूलता का आचरण करता है, यह बतलाते हैं। यदि आकाश संपूर्ण मूर्त पदार्थों के अविरोधी छिद्र को न दे तो निरवकाश होकर अंकुर बाहर न निकले, इसलिए आकाश रूप से वह छिद्र देता है। स्पंदात्मक वायु रूप से वह उसका आकर्षण करता है, जिससे अंकुर बाहर निकलता है। जल रूप होकर रस रूप से अंकुर को स्नेह युक्त करता है।
दृढ़ पृथ्वी रूप से अपनी दृढ़ता को देकर वह अंकुर के ऊपर अनुग्रह करता है। तेज रूप से अपना रूप देकर अंकुर को प्रकट करता है। इसी प्रकार सकल जगत रूप से वह तत् कार्यों का स्थिति और अविद्या द्वारा अनुग्राहक है। हेमंत आदि काल रूप से भी वह जव आदि के अंकुरों के विरोधी दोषों की उत्पत्ति को रोकने और फल के अंकुरों की उत्पत्ति के अनुकूल होने से उनका अनुग्राहक है। पुष्पों में धीरे धीरे केसर का संचय कर चित्तत्व ही गंधता को प्राप्त होता है। मिट्टी के अंदर स्थित रस स्वरूपता को प्राप्त हुआ चित्तत्व ही वृक्ष की वृद्धि द्वारा वृक्ष के मूल के तने के आकार को प्राप्त होता है। मूल में स्थित सुंदर रस भाव को प्राप्त हुआ चित्तत्व ही फल रूपता को प्राप्त होता है। वैसे ही मूल में स्थित रस पल्लवों में प्रविष्ट हो रेखा बनकर पत्र आदि के रूप को प्राप्त होते हैं। इंद्रधनुष के वृक्षों में नवीनता का संपादन करता हुआ वह चित्तत्व ही अवयवों से और समूह से जो भाव निरंतर होते हैं उन पर अनुग्रह करता है। ऋतु के रूप में भी चित्तत्व ही कार्यों पर अनुग्रह करता है, ऐसा दर्शाते हैं। फूल और पल्लवों की राशियां वसंत को प्राप्त होती हैं, यानी वसंत बनकर चित्तत्व ही फूल पल्लव आदि की राशियों को उत्पन्न करता है। सूर्य के तेज की ताप शक्तियां ग्रीष्म ऋतु को प्राप्त होती है, यानी चिति ही ग्रीष्म ऋतु बनकर सूर्य की ताप शक्तियों को उत्पन्न करती है। ऐसा ही आगे भी समझना चाहिए। नीली मेघ घटाएं वर्षा ऋतु चाहती है तथा सब धान आदि की फल राशियां शरद ऋतु का अनुसरण करती है। हेमंत ऋतु में 10 दिशाएं हिम यानी बर्फ रूपी हार से युक्त होती हैं और शिशिर ऋतु में शीतल वायु जल को पत्थर बना देते हैं। वर्ष युग आदि रूप से भी चित्तत्व ही सृष्टि आदि की मर्यादा रखता है, ऐसा कहते हैं। वर्ष आदि रूप काल रूप से वही अपनी इस युगमयी मर्यादा को नहीं छोड़ता। सृष्टियां नदियों की तरंगों के समूहों की तरह जाती है। नियति आदि रूप से भी वही चित्तत्व ही जगत की मर्यादा का स्थापन करने वाला है, ऐसा कहते हैं। स्थिरता रूप चतुरता को करने वाली नियति रूप से वही स्थिति को प्राप्त होता है। उसी के कारण सब जनों की आधारभूत और धीर पृथ्वी प्रलय तक स्थिर रहती है। 14 भुवनों के अंदर 14 प्रकार के प्राणी, जिनके विविध प्रकार के आचार व्यवहार हैं और विविध रचनाएं हैं, पुनः पुनः लीन होते हैं और पुनः पुनः उत्पन्न होते हैं। तत्व ज्ञान से प्राणियों की जन्म मरण प्रवाह परंपरा ऐसे दूर होती है जैसे कि जल के बिना बुदबुद। पूर्वोक्त अर्थ का ही विस्तार पूर्वक उपसंहार करते हैं। पूर्व जन्म के संकल्पों की वासनाओं के कारण उत्पन्न हुई विविध प्रकार की अभिलाषा रूपी अतएव मुग्ध, इसलिए काल से विवश करोड़ों ब्रह्मांड रूप और उनके अंतर्गत प्राणी रूप बेचारी जनता उन्मत्त के समान इस लोक में जन्मों द्वारा आती है, परलोक में जाती है, स्थावर आदि अनेक जन्मों द्वारा यहाँ पर चारों ओर रहती है। भोगों की उत्कंठा से ऐहिक और पारलौकिक भोगों के उपाय रूप धन धर्म आदि स्वार्थों का उपार्जन करती है। इस प्रकार जन्म और नाशों से संसार में वह घूमती है। 36वां सर्ग समाप्त।